वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जील क्लासेस गोपालगंज। आइए बच्चों, आज हम लोग वर्ग वर्ग नौवीं से चैप्टर 1 धर्म युद्ध, जिसके लेखक हैं बच्चों अर्जुन देवचरण। इस कहानी को हम लोग लेकर आए हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल बौद्धिक बुद्धि लगा करके सुनते रहिए, देखेंगे। आइए सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों को हम जान लेते हैं बच्चों। इसमें पहला है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। आप देखते जाएं, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। बेसिकली का मतलब होता है बच्चों मूलतः। और लाइक एक्सटेंशन मतलब होता है बच्चों विस्तार। और शॉर्ट मतलब होता है छोटा। क्रिप्स मतलब होता है स्पष्ट। पीथी मतलब होता है शार्प गर्भता यानी अर्थपूर्ण, ठीक है। सॉन्ग ऑफ कोरस मतलब होता है बच्चों सामूहिक गायन को कोरस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों 70s मतलब जानते ही हैं, 1970 का दशक बोला, 17वीं दशक। उसके बाद इनडिफरेंटली मतलब होता है बच्चों उदासीनता। लिटरेरी सर्किल मतलब होता है साहित्यिक क्षेत्र। उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों वन एक्ट प्ले मतलब होता है एकांकी नाटक। इशूज मतलब होता है मुद्दे। विडो रीमैरिज मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह। रीमैरिज, री एक बच्चों ऐसा प्रीफिक्स है जो कि शब्द के पहले लगा देने से बच्चों पुनः या दोबारा का अर्थ उत्पन्न करता है। दौरी मतलब होता है बच्चों दहेज। उसका फोक मतलब होता है बच्चों लोक नाटक। उसके बाद हिस्टोरिकल मतलब होता है बच्चों ऐतिहासिक। मिथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक। और थीम मतलब होता है बच्चों विषय। फुल लेंथ मतलब होता है पूरा लंबा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है बच्चों समकालीन। और बियॉन्ड मतलब होता है के परे। कंजेक्चर मतलब होता है बच्चों मान लेना, ठीक है। आगे सिग्निफिकेंट मतलब होता है बच्चों महत्वपूर्ण। आगे देखेंगे और कुछ शब्द हैं जिसको हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों देख लेंगे। नॉट मेनली इन टर्म मतलब होता है दृष्टि में, ठीक है। आगे देखेंगे अर्जुन देवचरण प्ले इंक्लूड। उसके बाद धर्म युद्ध स्टोरी। इतना ही बच्चों जान में। स्क्रिप्चर मतलब होता है बच्चों, स्क्रिप्चर मतलब महाकाव्य, शास्त्र या धर्म ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरावादी, ठीक है। एटीट्यूड मतलब होता है बच्चों विचार या व्यवहार। उसके बाद और कुछ इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। आइए हम अब चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर को देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। अर्जुन देवचरण बच्चों, अर्जुन देवचरण ये टीचर बाय प्रोफेशन, पेशे से तो एक शिक्षक हैं बच्चों। इज बेसिकली ये पोएट, लेकिन मूलतः ये कवि है। पेशा से मतलब जो काम करते हैं ना बच्चों, वो तो एक टीचर है, लेकिन ये मूलतः एक क्या है बच्चों, ये जन्म से कहा जाए आधार रूप से ये कवि हैं बच्चों। हिज प्ले अपीयर्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। इनका जो नाटक है ना बच्चों प्रकट होता है इनके कविताओं के विस्तार, अपने कविताओं के विस्तार से ही ये अपने नाटक को प्रस्तुत करते हैं। मतलब इनकी कविताओं का विस्तार ही इनके नाटक को दर्शाता है बच्चों। मतलब अपनी कविताओं में विस्तार करते हैं, वही बच्चों नाटक का रूप धारण कर लेता है। आगे देखेंगे द पोएट इन हिम, और इनके अंदर का जो कवि है बच्चों सोज थ्रू हिज शॉर्ट, वो किस तरह से दिखता है बच्चों, वो शॉर्ट एक छोटा दिखता है। क्रिप्स मतलब स्पष्ट दिखता है। पीथी लाइन मतलब होता है बच्चों अर्थपूर्ण पंक्तियां। एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले, इनके नाटकों में सामूहिक गायन दिखता है बच्चों। अर्थपूर्ण पंक्तियां दिखती है, क्रिप्स स्पष्ट दिखता है, छोटा। इनके नाटकों में ये ऐसे कवि दिखते हैं बच्चों, बिल्कुल अर्थपूर्ण लाइन वाले, सामूहिक गान वाले,
ऐसे इनका नाटक दिखता है बच्चों, ये अपने आप में ऐसे कवि को देखते हैं। इज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी, इनका जो प्रथम बुक है ना बच्चों राजस्थानी, देख रहे हैं राजस्थानी प्लेज, राजस्थान के नाटकों में इनका प्रथम बुक जो है पब्लिश्ड इन लेट 70s, 1970 के लगभग 1970 के उत्तरार्ध में बच्चों ये इनका प्रकाशित हुआ था राजस्थानी में। वॉज रिसीव्ड रादर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्किल, राजस्थानी लिटरेरी सर्किल का मतलब होता है राजस्थान के साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों इनकी बुक जो थी ना, जो प्रकाशित हुई राजस्थानी में, ज़्यादा सराहना नहीं मिली, बड़ी उदासीनता छाई रही। अर्थात हम क्या कहें कि इनका जो उदासीनता पूर्वक स्वीकार किया गया राजस्थान के लोगों द्वारा इनके बुक को, ठीक है। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी, उस समय जब अर्जुन देव चरण का पदार्पण हुआ था ना इस क्षेत्र में, तो उस समय तक राजस्थान में हैड मिंट आइदर सम स्ट्रे, मतलब राजस्थानी जो थे ना उस समय इसका दो भाव निकालते थे बच्चों। ड्रामा के दो अर्थ थे उस समय जब ये शुरू में पदार्पण किए थे उस समय। वन एक्ट प्ले, एक था बच्चों एकांकी नाटक ऑन सोशल इशू, जो सामाजिक मुद्दों पर था, लाइक विडो रीमैरिज बच्चों, विधवा पुनर्विवाह पर आधारित होता था बच्चों नाटक, दौरी दहेज पर आधारित होता था एटसेट्रा इत्यादि। और द फोक प्लेस, और लोक नाटक होता था बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल, जो ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों पर आधारित होता था बच्चों, ठीक है। थीम मतलब होता है विषय, मतलब पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होता था। ए फुल लेंथ प्लेस, एक पूरा लंबा जो नाटक था ना, कंटेम्प्रोरी थीम, वो समकालीन समाज, उस समय का जो विषय था ना उस समय के विषय पर था। वॉज बियॉन्ड कंजेक्चर, जो बियॉन्ड कंजेक्चर, जो कंजेक्चर मतलब होता है बच्चों, बताए ना अभी आपसे, कंजेक्चर मतलब होता है बच्चों मान लेना, क्या होता है अनुमान या मान लेना, वो अनुमान के परे था बच्चों, अनुमान के क्या था बच्चों परे था। जो समकालीन विषय पर जो इनका नाटक था ना पूरा फुल लेंथ में होता था बच्चों, लेकिन वो अनुमान के परे होता था। हाउएवर, फिर भी अर्जुन्स अराइव ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट, हाउएवर फिर भी अर्जुन का जो पहुंच था ना ऑन द सीन इस दृश्य पर इज सिग्निफिकेंट, वो पर्याप्त था बच्चों, वो क्या था बच्चों पर्याप्त था। आगे देखेंगे, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, ये केवल ड्रामेटिक मतलब ड्रामा के साहित्य के लिए पर्याप्त नहीं था, बट ऑल्सो यह मॉडर्न थिएटर, ये आधुनिक थिएटर के लिए भी बना पर्याप्त था बच्चों, ना कि केवल ड्रामेटिक लिटरेचर के लिए, मतलब ड्रामेटिक साहित्य के लिए नहीं था, ये बच्चों मॉडर्न थिएटर के लिए भी बहुत पर्याप्त था बच्चों। अर्जुन देव चरण प्लेस इंक्लूड, अर्जुन देव चरण जो है ना इनका नाटक जो है ना इंक्लूड है, कुछ इनकी पुस्तकें दी गई है बच्चों नाटक की, 2 नाटक आजरा गुआरी संकारियो बोल मोरी मछली की टोक पानी, धर्मयुद्ध एंड मुगटी घाटा, ये बच्चों इनकी पुस्तकें हैं। आगे देखेंगे, धर्मयुद्ध इज ए स्टोरी ऑफ पद्मा, धर्मयुद्ध जो है ना बच्चों एक पद्मा की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है बच्चों, यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक द रामायण, बच्चों एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शिक्षित हुई है, महाकाव्य शास्त्र धर्म ग्रंथों को पढ़ के शिक्षित हुई है बच्चों, मतलब उन्होंने जो नॉलेज ग्रहण किया है वो धर्म ग्रंथ रामायण महाकाव्यों से पढ़ के, देख रहे हैं महाभारत इत्यादि से पढ़ के ये शिक्षित हुई है। सी फील्स एग्रीव्ड, बच्चों वह महसूस करती है अनुचित बिहेवियर के कारण क्रोधित होकर, एग्रीव मतलब होता है बच्चों अनुचित व्यवहार के कारण क्रोधित होकर वह ऐसा महसूस करती है, एंड एजिटेटेड और बच्चों तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है, उग्र हो जाती है, बाय द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। अनचैरिटेबल मतलब होता है बच्चों कठोर, और ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है बच्चों, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरावादी, तो ऐसे कठोर परंपरावादी विचार समाज के महिलाओं के प्रति ऐसे कठोर परंपरावादी विचारों से बच्चों वो क्या हो जाती है तंग हो जाती है,
क्या हो जाती है बच्चों, तंग हो जाती है। महिलाओं के प्रति ऐसे कठोर परंपरावादी विचार व्यवहार को समाज दिखा रहा है महिलाओं के प्रति, उससे वो बच्चों तंग हो जाती है, उग्र हो जाती है। सी रिपीटेडली, वह पुनः बार बार दोहराती है, एक ही बात को दोहराती है, एक ही क्वेश्चन दोहराती है बच्चों, कि हर पेरेंट्स, कि उसके माता पिता एंड हर टीचर, और उसके शिक्षक अबाउट द राइट, मतलब अपने पेरेंट्स से, माता पिता से एक ही क्वेश्चन पूछती है कि अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी, व्हाट इज द राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं का अधिकार क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार पूछती है। एंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, और महिलाओं की पहचान क्या है, ये क्वेश्चन बार बार बच्चों करती है कि महिलाओं की पहचान क्या है, व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, व्हाट इज द राइट ऑफ वुमेन, एंड आस्क, और पूछती है देम, उन लोगों से, वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, जो लोग ये कहते हैं कि उसका जो पहचान है ना, ये उसके शादी से जुड़ा हुआ है, उसका शादी का विषय है, कि एक महिला का पहचान उसका शादी ही है। उन लोगों से भी बच्चों कहना चाहती है कि वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि एक महिला का पहचान उसका शादी ही है। आगे देखेंगे बच्चों, अब कहानी का शुरुआत कर रहे हैं हम। धर्मयुद्ध। पद्मा कहती है बच्चों, ये एक कन्वर्सेशन है, एक वार्तालाप है, 2-3 मतलब पद्मा के और पद्मा के माता के और पद्मा के पिता के बीच एक वार्तालाप है बच्चों। पद्मा देखिए क्या कहती है। पद्मा कहती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, माँ महिलाओं की पहचान क्या है। पद्मा पूछती है अपनी माँ से, माँ महिलाओं की पहचान क्या है। माँ कहती है, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। माँ कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछती हो, ऐसा प्रश्न तुम क्यों करती हो। माँ कहती है, फिर आगे देखिए क्या होता है बच्चों। अब पद्मा फिर कहती है बच्चों, पद्मा कह रही है कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा कहती है कि मैं कैसे दूसरों से भिन्न हूं, कैसे दूसरों से अलग हूं। माँ कहती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, और वेनली चाइल्ड, तुम मेरी एक लौती बेटी हो, एक लौती बच्ची हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपने पिता की सबसे प्यारी हो, सबसे प्रिय हो। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी इकलौती संतान हो, और तुम अपने पिता की सबसे प्यारी हो, सबसे करीबी हो, सबसे प्रिय हो। आगे देखिए पद्मा क्या कहती है बच्चों। पद्मा कहती है फादर केयर मोर फॉर मनी। पद्मा कहती है पिताजी तो केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। कह रही है कि पिताजी तो मुझसे ज़्यादा पैसों का ख्याल करते हैं, मुझसे ज़्यादा तो पैसों को प्यार करते हैं, पैसों पर ध्यान देते हैं। इट टेक्स हार्ट टू बेस्ट टू लव। कहती है कि किसी को प्रेम करने के लिए दिल की आवश्यकता होती है। पापा तो हमसे अधिक पैसों से दिल लगा के बैठे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। माँ फिर कह रही है फॉर whom डज ही सेव। माँ कह रही है कि किसके लिए आखिर वो ये जो बचाते हैं ना, किसके लिए। ही डज ऑल दिस वेनली फॉर योर सेक। कह रही है कि जो भी बचाते हैं केवल और केवल तुम्हारे लिए। जो भी बचाते हैं पापा, जो भी पैसा इकट्ठे करते हैं, वो सब तुम्हारे लिए है। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। माँ कह रही है पद्मा से कि पद्मा सुन लो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा कह रही है बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। कह रही है कि मैंने आपको नहीं कहा कि आपके पास दिल नहीं है, आपके पास तो दिल है ही। माँ फिर कह रही है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, कि मैं किसी भी तरह से मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह से तुम्हारे पापा से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज। मेरा जो पहचान है ना, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ है, विथ हिज उनके साथ जुड़ा हुआ है, एंड आई चेरिश द बॉन्ड। कह रही है बच्चों कि उनके साथ जुड़ा हुआ है, और ये उनको इस बंधन में संजा के रखी हूँ, दिलों में संभाल कर रखी हूँ। ये बंधन है बच्चों,
ठीक है, ये बंधन के साथ मैं उनको बॉन्ड में, एक बंधन में दिलों में सजा के रखी हूँ। किसी भी तरह से उनसे मैं अलग नहीं हूँ, मैं उनसे जुड़ी हुई ही, मेरी पहचान उनसे जुड़ा हुआ है। ये पद्मा की माँ कहती है पद्मा से। तब तक इंटर पद्मास फादर, तब तक पद्मा के पिता इंटर करते हैं, फादर कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। पद्मा के पिता कहते हैं कि पद्मा की माँ, ये सब क्या बंधन के बारे में बात चल रही है, ये क्या बंधन के बारे में बात चल रही है। माँ कह रही है हियर इज योर फादर, लो तुम्हारे पिताजी आ गए। पद्मा से कह रही है माँ, लो तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, पूछ लो जो भी तुम यहाँ जानना चाहती हो, जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो पूछ लो, पूछ लो। फादर कहते हैं व्हाट इज इट माई चाइल्ड। पिताजी कहते हैं यह क्या है मेरी बच्ची। आगे देखिए क्या होता है। माँ कहती है शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। माँ कहती है कि वह जानना चाहती है, पद्मा जानना चाहती है कि महिलाओं की पहचान क्या है। फादर यू विल नो, पिताजी कह रहे हैं तुम जान जाओगी। पिताजी कह रहे हैं पद्मा से तुम जान जाओगी। इट डियर कह रहे हैं ओ पिर्रे, तुम जान जाओगी व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारा शादी होगा ना, जब तुम्हारा विवाह होगा ना बच्चों। कह रहे हैं उसके पिताजी कि ओ माय डियर, जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम जान जाओगी। फिर पद्मा कहती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। पद्मा कहती है कि अगर किसी का शादी ही ना हुआ, कह रही है कि उसका क्या होगा, अगर कोई शादी ही नहीं किया उसका क्या होगा। माँ कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सेंसलेस क्वेश्चन। माँ कह रही है कि तुम ऐसा क्यों, इस प्रकार के क्यों बेकार की प्रश्न करती हो, तुम क्यों इस प्रकार के बेकार की प्रश्न पूछती हो। अब पद्मा कह रही है व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। क्या होगा उसका, उसके बारे में क्या होगा, उस महिला के बारे में जिसका पति ही नहीं हो, उस महिला के बारे में क्या होगा। माँ कह रही है लाइफ इज हेल फॉर हर। माँ कह रही है कि उसका जीवन तो नरक के समान है, उसका जीवन जो है ना नरक है। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, यह अन्याय है। माँ पद्मा कह रही है कि यह अन्याय है। माँ कह रही है यू नीड नॉट टॉक टू जस्टिस और इनजस्टिस हियर। पद्मा की माँ कह रही है कि तुम्हें यहाँ अन्याय और न्याय की बातें करने की जरूरत नहीं है। पद्मा कह रही है व्हाई, क्यों मैं अन्याय और न्याय की बातें नहीं कर सकती, बताइए। ठीक है, अब माँ कह रही है ओवर हियर वुमेन, देखिए क्या कह रही है माँ, ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। करिए कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए ना, चारों ओर देखा जाए बच्चों, कहीं भी महिलाओं को क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। देखिए अभी भी बच्चों महिलाओं को दबाया जा रहा है और दबाया जाता है। महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। क्यों बच्चों, यही पद्मा, इसी बात पर तो पद्मा भड़कती है बच्चों। ठीक है, फिर कह रही है पद्मा व्हाट राइट टू डू दे हैव देम, व्हाट राइट डू दे हैव देम देन। करे कि व्हाट राइट, क्या अधिकार, डू दे हैव देम, उन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, प्रश्न पूछने का इस तरह का अधिकार नहीं है। तब फादर कह रहे हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल। पिताजी कह रहे हैं कि अधिकार जो है ना बच्चों, ये बराबरों के बीच होता है। फिर पिताजी समझा रहे हैं कि बराबरी के बीच अधिकार को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पद्मा कह रही है व्हाई इज ए होम कंसीडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग। क्यों एक घर को सौदा का घर समझा जाता है, सौदा का जगह समझा जाता है। वन शुडंट लिव इन सच ए पैलेस, कि कोई ऐसे घरों में नहीं रह सकता। सौदा किया जाता है, यहाँ पर बेचा जाता है। ऐसे घरों में कोई नहीं रख सकता, किसी को नहीं रहना चाहिए ऐसे घरों में, इस प्रकार के घरों में। ठीक है, फादर कह रहे हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेर एवर यू गो। पिताजी कह रहे हैं कि तुम जहाँ भी कहीं जाओगी ना, तुम जहाँ कहीं भी जाओगी तुम यही जवाब पाओगी, इस प्रश्न का यही जवाब तुमको मिलेगा। पद्मा कह रही है बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। पद्मा कह रही है, अब लो पद्मा बच्चों ये बात ध्यान देने वाली है, पद्मा बता दी है कि महिलाओं की पहचान क्या है, लेकिन द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो पहचान है ना, इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस।
ह्यूमन रेस जानते हैं बच्चों, मानव जाति। मानव जाति की पहचान ही, मानव जाति की उत्पत्ति ही ये महिलाओं की पहचान है। यानी महिलाओं की पहचान क्या है बच्चों? मानव जाति। मानव जाति से महिलाओं की पहचान निकलती है। सोसाइटी सेंस वुमेन कह रही है कि एक समाज बिना महिलाओं का, एक समाज कोई नहीं, कोई समाज ही नहीं है। एक समाज बिना महिलाओं का है ही नहीं। आगे देखिए क्या कहती है बच्चों। फादर, पिताजी कहते हैं दैट्स वाई यही कारण है, दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। यही कारण है कि शादी जो है ना दिस आइडेंटिटी, इस पहचान को लेकर आती है। यह पहचान को लेकर आती है, इस पहचान को देती है। शादी से ही पहचान मिलती है। ठीक है। पद्मा करिए सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड। अब देखिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है जो पद्मा बताना चाहती है अपने पिताजी को। ठीक है। और इस बात को बताने के बाद माता और पिता दोनों बच्चों बिल्कुल नहीं होता है, उनके आंखों के सामने एक धुंधलापन छा गया है। वो नीचे अपना सिर को लटका लिए हैं बच्चों। इस बात को जब पद्मा कह रही है, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, कह रही है कि यदि कोई लड़की शादी ही नहीं करती, सी हैज नो आइडेंटिटी, तो उसके पास कोई पहचान नहीं है। शादी नहीं की तो कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट, ऐसा क्यों? दैट एन अनमैरिड मैन, जबकि एक अविवाहित पुरुष इज वेनरेटेड। देखिए क्या कह रही है कि एक अविवाहित पुरुष, जो पुरुष है ना, वो शादी ना करे तो उसको वेनरेटेड कहा जाता है। वेनरेटेड मतलब बच्चों सम्मान करते हैं लोग, उसको पूजा करते हैं बच्चों। एंड कॉल्ड ए सेंट, और उसे एक साधु कहा जाता है बच्चों, उसे एक साधु कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है जब एक आदमी शादी ना करे। बात समझ रहे हैं ना? वाइल, जबकि एन अनमैरिड वुमेन, जबकि एक महिला विवाह ना करे, महिला एक शादी ना करे, तो इज कॉल्ड इमोरल और वांटन, तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है बच्चों। बात समझ रहे हैं ना? उसे चरित्रहीन कहा जाता है, उसे वांटन प्रतिष्ठाहीन कहा जाता है, उसे आवारा कहा जाता है। ऐसा क्यों? ये हमारे समाज में होता है ना बच्चों। एक पुरुष शादी ना करे तो उसको हम लोग साधु कहते हैं, उसके ऊपर कितना फल, कितना पूजा करते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, उसको अपने दिल में कितना रिस्पेक्ट रखते हैं। और एक महिला ना करे तो उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट ही नहीं रहता है। लोग उसको चरित्रहीन कहते हैं, आवारा कहते हैं बच्चों। कहते हैं ना, ये अभी भी मेरा समाज ऐसा पिछड़ा हुआ है बच्चों। हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्यों सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा अक्स को महिलाओं से जोड़ा जाता है। आज भी बच्चों यही होता है, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और अक्स जो भी है ना बच्चों, जो भी है, ये सब महिलाओं से जोड़ा जाता है, पुरुषों से नहीं। पुरुष से कोई इज्जत नहीं जाता। लोग ये सोचते हैं हमारे समाज में कि पुरुष से प्रतिष्ठा नहीं जाता, पुरुष से कोई हानि नहीं पहुंचता, सम्मान को ठेस नहीं पहुंचता, इज्जत को ठेस नहीं पहुंचता। सारा का सारा इज्जत की धज्जियां और प्रतिष्ठा की धज्जियां औरत ही उड़ाती है। ऐसा है, आज भी मेरा समाज यही बच्चों पूछता है और यही कहता है, और पुरुषों से इससे मुक्त कर देता है। हमारा समाज सारा का सारा इज्जत, प्रतिष्ठा, अक्स महिलाओं से जोड़ देता है और पुरुषों को इससे क्या कर देता है बच्चों? मुक्त कर देता है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम समाप्त किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक बात आपसे ज़रूर कहनी है बच्चों, ये दूर दराज तक आप जहाँ कहीं भी आपके 9th और 10th के छात्र हैं, 11th 12th के छात्र हैं, उनको बच्चों ये चैनल को शेयर करें और उनसे कहें कि ये सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ठीक है, और वीडियो को बच्चों देखें, लगातार वीडियो हम कोशिश करेंगे समय निकाल कर लगातार वीडियो दिया जाए। ठीक है, तो थैंक यू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।